लगातार लगी हुई थी इस पूरे ऑपरेशन में, वो अभी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। लेकिन इसके उनके सहयोग से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। लेकिन सर ये पहाड़ी गूंज रहा था, मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी के जयकारे से, धामी साहब के जयकारे से, और आप सभी सीनियर अधिकारियों के नाम से जयकारे लगाए जा रहे थे। देखिए, जय घोष तो जितना करें उतना कम है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा जो आशीर्वाद हमारे साथ रहा है उसका ही प्रतिफलन है कि हम आपके सामने उन 41 वर्कर्स को सुरक्षित ले आए। सफर को जानना होगा क्योंकि बार बार रुकावटें आई, कभी आपको ऐसा लगा कि हौसला टूट रहा है और ये नामुमकिन हो सकता है? जब भी कभी हमारा हौसला कमजोर होता था, उस तरफ जो 41 लोग फंसे हुए थे, जब उनसे रोज बात होती थी, वो हमारा हौसला वापस बढ़ा देते थे। हमें ये सोच आती थी कि उनका हौसला इतना अगर बुलंद है तो हम कैसे कमजोर पड़ सकते हैं। जब मजदूर बाहर आई तो रोशन दुनिया में पहली प्रतिक्रिया क्या थी उनकी? भगवान को धन्यवाद करने की, हर एक ने ऊपर की तरफ देखा और शायद अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने मन से प्रार्थना की होगी कि आप हमें यहाँ सुरक्षित ले आए, हम आपको आशीर्वाद। प्रधानमंत्री जी को पहली जानकारी किन्होंने दी इस सफल ऑपरेशन के बारे में? तो पीएमओ के पूर्व अधिकारी भास्कर खुलबे को आप सुन रहे थे, और उनका यही कहना है कि श्रमिकों का जो उत्साह था, जो जोश था, वो इतना हाई था कि हम तो हार सकते ही नहीं थे और हम कभी भी धीमे पड़े ही नहीं, और इन श्रमिकों को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से बचाया गया। ये उस समय की तस्वीर है जिस समय ये श्रमिक एक एक कर बाहर निकल रहे थे। पुष्कर धामी मुख्यमंत्री उनका स्वागत करते हुए, उनको शॉल उड़ाते हुए, और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। और इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा एम्बुलेंस का कॉन्वॉय है जो टनल से इन श्रमिकों को लेकर निकला था, लगभग 1 घंटे का वक्त लगा इनको। अब ये एम्बुलेंस जो है वो पहुंचने लगी है जिला अस्पताल में, जहां पर इनके लिए इंतजाम किया गया है। वहां पर बेड्स बिछे हुए हैं, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, जितने भी मेडिकल चेकअप जो जरूरी होते हैं उनका, वो मेडिकल चेकअप उनका किया जाएगा। और उसके बाद ही इनको, या हो सकता है अभी रात में ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाए या सुबह ही अपने परिजनों से मिल पाए। मैं सुनील का रुख करना चाहूंगी। सुनील, मुझे अपडेट बताइए, आपने बताया था कि पहली एम्बुलेंस पहुंच गई है, क्या इन मरीजों को अंदर शिफ्ट किया जा रहा है? जो श्रमिक है, हालांकि ये मरीज कहीं से भी नहीं लग रहे हैं। शायद सुनील तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अंजलि का मैं रुख करूंगी। अंजलि, वो पल जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे 17 दिन से, वो आ गया है, और अब ये सभी जो श्रमवीर हैं ये अस्पताल पहुंच रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब सबसे सुरक्षित हाथों में ये हैं हमारे डॉक्टर्स के साथ। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, सबसे सुरक्षित हाथों में है और ये प्रोटोकॉल भी है। इसके साथ जैसा अभी हम भास्कर खुलबे को सुन रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही थी कि हम इस पूरी रेस्क्यू टीम का सबसे बड़ा हौसला जो था वो ये श्रमवीर ही थे, जो अंदर लड़ाई लड़ रहे थे कि जब भी जितना भी वक्त लगे उनको सुरक्षित यहाँ से निकाल लिया जाए। इस बात में वो विश्वास जता रहे थे। लगातार रेस्क्यू टीम के अधिकारियों को वो भरोसा दे रहे थे कि हम यहाँ पर ठीक हैं, आप अपना काम जारी रखिए। तो ये वो हौसला है, ये जज्बा है, और जिसका आप बार बार जिक्र भी कर रही हैं कि लोग लग ही नहीं रहा है कि उनको किसी तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कत है या किसी तरह की ऐसी समस्या है। वो आराम से बाहर निकल कर आए, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद खुद से ही वो एम्बुलेंस में सवार हुए और यहाँ से रवाना हो गए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि सब अच्छी सेहत में होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे, और अब यहाँ से किसी को कोई और परेशानी, कोई और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने परिवार के बीच सुरक्षित सकुशल वो लोग लौट जाएंगे। ये तमाम कोशिशें, ये तमाम इच्छाएं ही थी जो लगातार हमको पहले दिन से, जब से हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर कर रहे हैं, तब से यही लक्ष्य लेकर हम भी यहाँ पहुंचे थे, यही लक्ष्य लेकर रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी, और तमाम जो परिवार के लोग हैं वो भी यही उम्मीद बांधे यहाँ पर लगातार बने हुए थे। तो अब जरूर ये उम्मीद की जा रही है कि सभी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे, अच्छी तरीके से होंगे। जी बिल्कुल अंजलि, और अब आप भी आराम कीजिए। अब आगे की जो रिपोर्ट है, आगे की जो खबर है, वो सुनील डसीला हमें अस्पताल से दिखाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय का सबसे बड़ा अपडेट डीएनए में मैं आपको बताना चाहती हूं, और वो अपडेट ये है कि 41 के 41 मजदूरों को सुरक्षित और स्वस्थ टनल से बाहर निकाल लिया गया है। जिला अस्पताल एम्बुलेंस के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, और अब मेडिकल जांच के बाद इन श्रमिकों को अगर जरूरत होगी तो भर्ती किया जाएगा, और नहीं तो फिर इनको एक एक कर छुट्टी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इनके लिए 1-1 लाख रुपए की घोषणा भी की है, इनको 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो फिलहाल डीएनए में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।